बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम एडवोकेट अली गौर खोकर है। आज मैं हाज़िर हूँ एक नहायत ही अहम टॉपिक के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोग बदले, लोगों के चेहरे बदले, दौर बदला, उनके साथ लोगों का स्टेटस बढ़ा और बदला। इसी तरह नई टेक्निक्स भी बढ़ी। जी हाँ, लोगों के टेक्निक के साथ लोगों के जो तरीक़ाकार है, जिसको हम पुराने ज़माने में ठग्स कहते थे, ठगने का तरीका, ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, चीटिंग का तरीका भी बढ़ा। ये जो है एक नई तरीका, अब डिजिटल दौर है। डिजिटल दौर में एक डिजिटल तरीका लोगों ने अपना लिया है। तो इन माइनर चीज़ का जो है, इन छोटी छोटी चीज़ों का हम लोगों को जो है निहायत अहम और बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। ख़ास करके जो ये मैं टॉपिक बना रहा हूँ, कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट है, और ये जो मामलात हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, उनके साथ हो चुके हैं। क्योंकि हाल ही में मुझसे एक मेरे दोस्त मिला, बहुत ही परेशान था। तो मैंने पूछा, यार अब परेशान क्यों हैं? उसने बताया कि यार मेरे साथ एक मसला हुआ है और ये मसला 6 महीनों से चल रहा है। तो मैंने पूछा, काइंडली अब बता दे। तो जब उसने बयान किया, मैं हैरान हो गया, हैरत सी। मैंने बोला, ये कैसे? उसने कहा कि तकरीबन 6 से 7 महीने पहले जो है, मुझे एक व्हाट्सएप से SMS आया। तो मैंने भी रिप्लाई दिया, उसने भी रिप्लाई दिया, मैंने भी दिया। तो उसने कहा कि मैं एक लड़की हूँ। इस तरह कुछ बात आगे बढ़ी। तो कुछ मैंने प्रपोज़ किया, कुछ उसने किया। उसके बाद कुछ ये वर्ड मुझे कहने तो नहीं चाहिए, इसने कहा कि कुछ न्यूड्स पिक्चर उसने भेजी, कुछ मैंने भेजी, अपनी तो नहीं, मतलब उसने भी शेयर की, इसने भी शेयर की। इस हिसाब से शेयरिंग बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उसके बाद वो जो उस नंबर वाला लड़की थी या लड़का था जो भेज रहे थे, वो अपनी चीज़ें डिलीट करती जा रही थी या जा रहा था वो नंबर वाला। ठीक है, ये बंदे को उस चीज़ का एहसास नहीं था। तकरीबन 1 महीने के बाद इसको वो बंदा कॉल करता है या उस पर व्हाट्सएप पर SMS करता है कि आपने मुझे इतने पैसे देने हैं, नहीं तो मैं आप पर हरासमेंट का केस लगा दूंगा या लगा दूंगी। तो इसने कहा, मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा अच्छा बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए ये तो एक बहुत बड़ा मसला था। तो मैंने कहा ठीक है, कितने? तो उसने कहा मैंने पे कर दिया। उसके बाद जो है यूं ही सिलसिला चलता रहा। कभी 20 दिन के बाद, कभी 30 दिन के इस तरह, कभी मंथली ड्यू हुआ कि भैया आपने इतने देने हैं, नहीं तो हम आपका ये पर्दा जो है फाश कर देंगे। तो उसने मुझे बताया, मैं हैरान हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर वो परेशान है, वो इस हालत में है कि वो आपको कुछ बता भी नहीं पा रहे और उनके पास पैसा भी नहीं ठहर रहा है, और वो पैसा किसी ऐसी जगह पर यूज़ भी करते हैं, वो घरों में नहीं बताते। तो मैंने उसको कहा, आप अपने मैसेजेस चेक करवाएं। मैंने उसके मैसेज देखे। मैंने कहा, देखें, सबसे पहले पैसे की डिमांड उसने की, नंबर 1। नंबर 2, उसने आपको SMS किया। नंबर 3, उसने आपको प्रपोज़ किया। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, तो ये होगा म्यूचुअल, एक कंसेंट है दोनों का, मतलब रज़ामंदी से हुआ है, रज़ामंदी से ये काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपने उसको हरास नहीं किया, हरास उसने आपको किया है, पैसों की डिमांड उसने की है, ब्लैकमेलिंग उसने की है। तो ये जो है साइबर क्राइम एक्ट में आता है। ये हमें इन छोटे छोटे चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहीं गलत तो यूज़ नहीं हो रहे, कहीं गलत जगह पर फंसे हुए तो नहीं है। अगर परेशान हैं तो हमें उनको डांटने के बजाय हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें उन्हें समझाना चाहिए, हमें अगर किसी मुश्किल में है उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन पर तनकीद करें। उस वक़्त वो तनकीद का मामला नहीं होता है। तो चले, मैंने इसको कहा, उसको बोले मैं पे नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ FIA ऑफिस, मैं आपके ख़िलाफ़ शिकायत करूँगा, जितनी आपने मुझसे रिकवरी की है मैं उससे डबल करूँगा आपसे। तो वो उसने उसी टाइम उसको ब्लॉक कर दिया और भाग गया। कहने का मकसद ये है कि गलती इसकी भी है, उसकी भी है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ख़ासकर व्हाट्सएप, मैसेंजर, कोई भी सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि साइबर क्राइम एक्ट पाकिस्तान में, जो साइबर क्राइम सोशल मीडिया के तहत जो गलत काम होते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है, उसके लिए जो हमारे पास पनिशमेंट्स हैं साइबर क्राइम एक्ट के तहत, अगर ये वाकई में बंदा करता तो इसकी 5 से 7 साल सज़ा है, और इसकी जो तकरीबन मेरे ख्याल से
5 سے 10 ملین جو ہے اس کی جرمانہ ہے، فائن ہے اس کے اوپر۔ چلو یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد میرا ایک یہ بھی وکیل تھا، تھوڑا اس کو نالج کم تھی۔ اس کے بعد میرا ایک اور دوست ہے، وہ بھی بہت ہی کلوز دوست ہے، وہ فیس بک چلا رہا تھا۔ فیس بک پر اس بندے نے ایک اچھا زبردست سا وہ موبائل کور دیکھ لیا۔ واہ کیا کہنے، موبائل کور دیکھتے ہی اس کو جو ہے اٹریکشن ہوئی، اٹریکٹ ہوتے ہی اس نے فوراً اس پر رابطہ کیا۔ رابطہ کرتے ہی اس نے کال کی، کال کرنے کے بعد اس نے آرڈر کر دیا۔ آرڈر کرنے کے بعد اس کو وہ جو ہے موبائل کور جو ہے تقریباً میرے خیال سے 800 سے 1000 روپے میں پڑا۔ جی ہاں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر موبائل کور، یہ جو ہے موبائل کور کی ٹوٹل قیمت 100 روپیہ ہے۔ تو وجہ کیا ہے اس فراڈ کا عام ہونا؟ فیس بک پر، میڈیا پر عام ہوتا جا رہا ہے یہ فراڈ، یہ ٹیکنیکس بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا ریزن ایک ہی ہے، نالج، علم کا نہ ہونا۔ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ابھی اگر فیس بک پر کسی کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، 800 1000 دکھاتے کچھ ہے دیتے کچھ اور ہے، آپ لوگ FIA سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ان کے خلاف اپلیکیشن دیں۔ اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، اس کا جو پیج ہے اس کو جا کر خود بھی رپورٹ کریں، اپنے فرینڈس، اپنے فیملی ممبرس جن کے فیس بک ہیں ان سے رپورٹ کروائیں، وہ اس کا پیج تو بند ہو جائے کم از کم یہ فراڈ کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہو۔ ہم صرف اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ 800 سے 1000، 1000 سے 800 روپیہ کا ایک نقصان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آج ہم نے سیکھ لیا دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے۔ بالکل بندہ سیکھتا ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، مگر ہمیں کسی اور کو تو بچانا چاہیے اس فراڈ سے۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر واٹس ایپ پر آپ کو اننون میسج آتے ہیں یا اننون نمبر سے کچھ اس طرح کے جو میں واقعہ بتا چکا ہوں آئے، تو بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، اس چیز میں بندہ پھنس سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ علی گور کھوکھا، اسٹار علی گور چینل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔